18 जून 2023 शाम को हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे से जल्दी निकलते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के गेट के बाहर 3 लोग मास्क पहन के उनकी इंतजार कर रहे थे। He was like a father to me. He was a father to a lot of people. Like 5 minutes before it happened, like, get dinner ready, I'm coming home. He's really happy. So it was kind of a big shock. 45-year-old Nijjar, a prominent Sikh leader, shot to death in his truck outside the Surrey Temple in June. और उसके बाद से कैनेडियन सिख समाज सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू करते हैं अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि इतने बड़े काम का अंजाम सिर्फ एक ही एजेंसी के द्वारा पॉसिबल है, और वो है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, इन शॉर्ट रॉ, सीक्रेट एजेंसी ऑफ इंडिया। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर का एक और परिचय था। He was an active supporter and chief of the terrorist organization group Khalistan Tiger Force. सिर्फ यही नहीं, इसी साल इससे पहले भी और एक खालिस्तानी लीडर के साथ सेम हर्ष होते हैं। कौन है वो दूसरा आदमी और क्या हुआ उनके साथ, कहां पर हुआ और क्यों हुआ, और क्या है ये खालिस्तानी मूवमेंट, और इन सब कुछ की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या देखने को मिल रहा है, आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पर। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने पर हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से, इस चैनल में टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते रहेंगे और आते रहेंगे। 6 मई 2023 शाम को खालिस्तानी कमांडो फोर्स इन शॉर्ट KCF का चीफ परमजीत सिंह पांजवार उनके बॉडीगार्ड के साथ लाहौर के जोहर टाउन के सनफ्लावर हाउस सोसाइटी के एक पार्क पर टहल रहे थे। तभी 2 लोग मास्क पहनकर बाइक पर आते हैं और उन लोगों के ऊपर गोली दाग कर चले जाते हैं और घटनास्थल में ही पांजवार का मौत हो जाते हैं। इस घटना को पाकिस्तानी सरकार ने ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि एबटाबाद इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान नहीं चाहता था उसके ऊपर फिर से किसी और टेररिस्ट को पनाह देने का इल्जाम आए, बल्कि पांजवार के लड़के जो कि जर्मनी में सेटल्ड है, उनको अपने फादर के लास्ट राइट्स में अटेंड करने के लिए पाकिस्तानी वीजा भी नहीं दिया गया। और वहां पर निज्जर के मौत के बाद भारत और कनाडा के बीच एक डिप्लोमेटिक जंग छिड़ गए है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. If you have something specific, if you have something relevant, let us know. Secessionist forces, organized crime, violence, extremism, they're all very, very deeply mixed up. We told the Canadians that this is not the government of India's policy. खालिस्तान इस शब्द का मतलब है लैंड ऑफ खालसा। सो इससे ये तो क्लियर है कि खालिस्तान मूवमेंट का मेन एजेंडा ही है टू फॉर्म सेपरेट कंट्री फॉर सिख पीपल। खालिस्तान का डिमांड लेट 1930 से ही शुरू हो जाते हैं और 1940 में पहला खालिस्तान पैम्पलेट के साथ सेपरेट खालिस्तान का ओपन डिमांड पब्लिकली होना शुरू होते हैं, और उसके बाद 1970s 80s को मूवमेंट अपना रफ्तार पकड़ते हैं और लेट 1980s में ये सबसे बड़ा रूप ले लेता है। जगजीत सिंह चौहान 1967 को अकाली दल से पंजाब विधानसभा का जीत हासिल करने के बाद लक्ष्मण सिंह गिल के चीफ मिनिस्टरशिप में पंजाब विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर और बाद में फिनेंस मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन 1969 के पंजाब इलेक्शन हारने के बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां जाकर खालिस्तान मूवमेंट का कैंपेन शुरू करते हैं। 12 अप्रैल 1980 को अनंतपुर साहिब में ये खालिस्तान नेशनल काउंसिल का फॉर्म करते हैं और खुद को उस काउंसिल का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं।
1980 में जगजीत सिंह चौहान लंदन जाके रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान स्टेट का ऐलान करते हैं और खुद को उस स्टेट का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, जगजीत सिंह चौहान को यूएस, कनाडा, जर्मनी के सेवरल सेपरेटिस्ट ग्रुप से बहुत सारे फिनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। उन्होंने उस सपोर्ट से रिपब्लिक खालिस्तान कैबिनेट, सिंबॉलिक खालिस्तान पासपोर्ट एंड खालिस्तानी डॉलर को भी लॉन्च करते हैं। और उसी समय यहाँ पर इंडिया के अमृतसर में बलबीर सिंह सांधु भी सेम इंडिपेंडेंट खालिस्तानी स्टेट का अनाउंस करते हैं और खालिस्तानी स्टैम्प और करेंसी रिलीज करते हैं। बलबीर सिंह सांधु उस समय जनरल सिंह भिंद्राले के कांटेक्ट में थे। अगस्त 1982, भिंद्राले लॉन्च्ड धम्म युद्ध मोर्चा and demanded to fulfill Anandpur Sahib resolution. मैं शरीर दे मरण नूं मौत नहीं गिणदा, जमीर दे मरण नूं मौत गिणदा। In July 1983, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चीफ और शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट संत हरिचंद सिंह लॉन्गवाल भिंद्राले को इनवाइट करते हैं टू टेक गोल्डन टेम्पल और उन्होंने गोल्डन टेम्पल से पैरेलल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर देते हैं और पंजाबी हिंदूज को पंजाब छोड़ के जाने का ऑर्डर देते हैं। इन 1983 भिंद्राले सिखों का सबसे पवित्र जगह अकाल तख्त को ऑक्युपाई कर लेते हैं। ऑन 1 जून 1984 मिलिटेंट ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन फेल होने के बाद उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑर्डर्ड इंडियन आर्मी टू लॉन्च ऑपरेशन ब्लू स्टार। आर्मी के पास सटीक इंफॉर्मेशन ना होने के वजह से पहले लाइट वेपन से अटैक फेल होने के बाद मिलिटेंट्स को क्रैक डाउन करने के लिए हेवी आर्म्स लाइक टैंक्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स का यूज भी करना पड़ा और बहुत जल्द ये एक अर्बन वॉरफेयर का रूप ले लेता है। पूरे 9 दिनों से चले एक लंबे फाइट के बाद ऑन 10 जून 1984 बड़े कैजुअलिटीज के साथ ये जंग खत्म होते हैं और जहां पर रिपोर्ट के अनुसार भिंद्राले के साथ ओनली 35 मिलिटेंट्स मारे जाते हैं, वहां पर 700 से अधिक सिविलियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और अदर्स मारे जाते हैं। इन सभी सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस जंग में इस्तेमाल किया गया था। ऑन 12 जून 1984 लंदन में चौहान को बीबीसी में इंटरव्यू देने वक्त पूछे जाते हैं, डू यू रियली वांट टू सी डाउनफॉल ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट? और इसके जवाब में चौहान कहते हैं, within a few days you will have the news that Mrs. Gandhi and her family have been beheaded. That is what Sikhs will do. और on 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को अपने ही दो सिख बॉडीगार्ड बेन सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा असैसिनेट कर दिया जाता है। और अगले ही दिन से 3 नवंबर तक एक बहुत बड़े एंटी सिख राय देखने को मिलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2,800 Sikhs were killed in Delhi and 3,356 nationwide। हालांकि इंडिपेंडेंट सोर्स के मुताबिक आंकड़ा 8,000 से 10,000 तक भी हो सकते हैं। बाद में चौहान इंडिया लौटकर पॉलिटिक्स में फिर से ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस बार उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता और उनके बना हुए खालिस्तानी मूवमेंट भी धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। ऑन 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 operating on the route Montreal, London, Delhi, Bombay was blown off in the mid-air और उस धमाके में उस प्लेन में मौजूद सभी 329 लोग मारे जाते हैं। और ठीक उसी ही दिन टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट में एक लगेज बम का धमाका होते हैं, जिससे 2 बैगेज हैंडलर्स मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टारगेट था एयर इंडिया फ्लाइट 301। और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बम धमाके के पीछे जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आते हैं वो है बाबर खालसा ग्रुप। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफिशियली बैंड एंड डेजिग्नेटेड एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम, द यूरोपियन यूनियन, जापान, मलेशिया एंड इंडिया। लेकिन एक खालिस्तानी मूवमेंट सिर्फ एक ग्रुप के द्वारा ही नहीं चल रहा है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप अपने तौर पे काम कर रहे हैं और अपने तरीके से काम करके इस मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं।
तो आप एक नज़र डालते हैं इन खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल हुए इन सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले जिस ग्रुप का नाम सामने आता है वो है बाबर खालसा ग्रुप, जो कि मैंने पहले जो 2 फ्लाइट अटैक के बारे में बोला उससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा 31 अगस्त 1995 के पंजाब चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के सुइसाइड बॉम्बिंग असैसिनेशन में भी यही ग्रुप का नाम था। फिर है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, जो कि 2009 के 24 मई वियना गुरुद्वारा अटैक में शामिल थे, जहां पर उन लोगों का मेन टारगेट था डेरा सचखंड एंड रामनाथ दास। और इस इंसिडेंट नॉर्थ इंडिया में फिर से एक राइट छेड़ देते हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स 1986 के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट काबुल सिंह के ऊपर अटैक करना, ट्रेन हाईजैक, 1984 किलिंग ऑफ जनरल अरुण वैद्य, जो कि थे द कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन ब्लू स्टार का कमांडर। देन 1986 में किलिंग ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरपी गाइड, और भी काफी सारे हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज लाइक लूटिंग बैंक्स, किलिंग पॉलिटिकल लीडर से काफी एक्टिवली जुड़े थे। इसके अलावा भिंडराले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, खालिस्तान आर्म्ड फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, तख्त खालसा, मालवा केसरी कमांडो फोर्स, शहीद खालसा फोर्स जैसे काफी सारे ग्रुप्स हैं। सो अभी आते हैं इस हरदीप सिंह निज्जर के बारे में और देखते हैं क्यों निज्जर इंडिया के टॉप वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक्यूज थे खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े रहने के लिए, और एक्यूज थे 2007 शिंगर सिनेमा हॉल बम ब्लास्ट से जुड़े रहने से भी। हालांकि इसको लेकर इंडिया ने 2 इंटरपोल रेड नोटिस भी इशू किए थे, एक 2014 और दूसरा 2016 को। लेकिन कनाडा पॉलिटिक्स और कैनेडियन सिख कम्युनिटी के डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने की वजह से कनाडा में इसको काफ़ी सिक्योरिटी मिलती थी, और कनाडा कोर्ट इसको बम ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी भी रिहा कर देते हैं। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडियन है, हालांकि इसके कनाडियन सिटीजनशिप मिलना भी एक खुद ब खुद कंट्रोवर्सी है, और इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो भी हो, क्योंकि ये एक कनाडियन है और क्योंकि कनाडा कोर्ट ने इसको बरी किया है, तो यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट असैसिनेशन के पहले ही कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिसर्स निज्जर को वार्न किए थे डेथ थ्रेट के बारे में। ऑन 18 सितंबर 2023 कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट से ही इंडिया को एक्यूज करते हैं इस असैसिनेशन से जुड़े रहने के लिए। ऊपर से इंडिया ने भी इन सारे आरोप को रिजेक्ट करते हैं, और इसके साथ कनाडा गवर्नमेंट को एक्यूज करते हैं फॉर गिविंग शेल्टर्स टू ऑल सिख सेपरेटिस्ट। We have seen some comments, at least the media reports about comments by Prime Minister Trudeau. But let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but it's misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. इसके बाद में पहले कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को देश के बाहर करते हैं, क्योंकि 5 आई सोर्स से कनाडा गवर्नमेंट को लगता है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे और इस असैसिनेशन के पीछे भी थे, और यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट भी कनाडियन डिप्लोमेट को देश के बाहर कर देते हैं। और उसके साथ साथ दोनों देश ही वीसा को लेकर काफी सख्त रवैया अपना चुके हैं। Visa services have been suspended till further notice. This comes after अभी ये देखना है कि ये डिप्लोमेटिक पैट कहाँ तक जाते हैं, और हरदीप सिंह निज्जर को एक्चुअली में किसने मारा ये अभी भी एक डीप मिस्ट्री है। और एक रिसेंट न्यूज़ के अनुसार हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के पीछे पाकिस्तानी एजेंट ISI का भी साजिश हो सकता है टू मेक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस 2 कंट्रीज। सो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर ये पहला एपिसोड है। आशा करता हूँ कि एपिसोड आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो फिर इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एट प्रेजेंट ये मूवमेंट चल रहा है। और हाँ, आप लोगों के कुछ फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर लूँगा, जो सुनकर आप लोगों का होश उड़ जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और हाँ, इस वीडियो के सेकेंड एपिसोड के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
and Jai Hind.